हम जब छोटे होते हैं तो हमें दो तीन ही ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास में. व्हेन यू ग्रो अप आपको पता चलता है अबाउट योर सेल्फ कि व्हाट यू आर गुड इनटू इट एंड यू शुड नो अबाउट इट. एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, इट्स अ बैकबोन, बट यू हैव टू डिसाइड बिटवीन व्हाट यू आर गुड इनटू इट. Hi, my name is Sanvi Jain. Our today's special guest is Malvika Nigam ma'am. She's a filmmaker and an assistant director working in Bollywood industry. She's also a founder of Grey Hawks Production. Hello ma'am, how are you? Hi, Sanvi. Yes. So my first question, how does your aim differ from when you were a child and now as an adult? Basically it always differ. बिकॉज हम जब छोटे होते हैं तो हमें दो तीन ही ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास में. लाइक हमें डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, या इंजीनियरिंग के भी इतने ऑप्शंस इतने सपने नहीं आते हैं. तो दो तीन ही ऑप्शंस में रहते हैं. बट व्हेन यू ग्रो अप आपको पता चलता है अबाउट योर सेल्फ कि व्हाट यू आर गुड इनटू इट एंड यू शुड नो अबाउट इट एवरी स्टेज कि इन विच फील्ड यू आर you interested. It's not about कि आपको education is important, it's a backbone, but you have to decide between what you are good into it. Yes. And आज की तारीख में in every field there is a big career. So yeah. So according to मैम हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. मेनली जब हम किड्स होते हैं तो इंजीनियरिंग एंड साइंटिस्ट इन चीजों के आते हैं. बट मैम की गोल्स अलग थे. शी वाज इनटू आर्ट्स एंड ऑल. सो नाइस एंड इट्स ट्रू दैट हमें डॉक्टर एंड इन सब के आते हैं व्हेन वी आर ट्राइड. सो सेकंड क्वेश्चन, फिल्म इंडस्ट्री में आपको कब लगा कि अब मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? मतलब कोई अच्छा फिल्मी मोमेंट था या फिर रियल लाइफ ड्रामा था? ओके. सो पढ़ाई के साथ साथ मुझे आई वॉज अ क्लासिकल डांसर एंड into music and I was very good into athletes. मतलब मेरे अभी भी फ्रेंड्स बोलेंगे तो बोले वही पढ़ाई तो ये कभी करती होगी, बट पढ़ाई भी मैं करती थी. मतलब फर्स्ट फिफ्थ रैंक में. बट स्लोली एट द टाइम ऑफ 11th और 12th जब था, आई हैव ऑलवेज इंटरेस्ट इनटू कंप्यूटर एजुकेशन और मैं बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर्स को करती थी. तो देर वॉज अ पॉइंट जब मैं एडिटिंग बहुत अच्छी करने लग गई थी. आई लव कलर्स, पेंटिंग. तो फिर मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द फील्ड विच आई वॉन्ट टू डू और मैं उससे खुश होती हूँ. टिल डेट ऑल्सो आज तक कभी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये गलत फील्ड है या मैंने क्या कर लिया लाइफ में, ऐसा कभी नहीं लगा. बिकॉज आई डोंट हैव एनी रिग्रेट फॉर दैट एंड आई एम हैप्पी, ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. एंड इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड. सो इट्स जस्ट बोल सकते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ आपको जब आप एक अपनी ही फील्ड में आप पढ़ाई को महत्व देते हो और आपको चीज़ें लगता है कि हाँ ये सही है, तो आप अपने आप फील्ड को उसके अकॉर्डिंग चूज करते हो और प्लेस करने लग जाते हो. तो दैट वाज अ पॉइंट कि हाँ मुझे लगा था कि 11th 12th में मुझे लग गया था कि नहीं, एडिटिंग इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू डू एंड आई वेंट टू बॉम्बे एज एन एडिटर. देन फिर वापस से स्विच हुआ जब मैं सेट पे काम करी. तो वहाँ पे मैं डायरेक्शन कर रही थी और मेरे को पहली अपॉर्चुनिटी मिली थी विद कुणाल सर. और वहाँ से मुझे लगा कि नहीं भाई, इतना सीट पे बैठ के भी काम नहीं हो रहा है मुझसे. तो सो भागने का काम बहुत पसंद है. तो अगेन वो एथलीट ही मेरा काम आ गया होगा शायद. एंड फ्रॉम देयर दैट पॉइंट आई गॉट टू नो कि यस, डायरेक्शन इज द थिंग आई लव एंड टिल डेट आई लव. Yes. So according to मैम, उनने पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज की. उनने उनकी करियर के लिए बहुत रिसर्च की. देन उनको एडिटिंग अच्छी लगी तो वो एडिटर बन के बॉम्बे गई. बट ओवर देयर उनने उनका पाथ बदला एंड उनको डायरेक्टर का जॉब अच्छा लगा तो उन्होंने डायरेक्टरिंग स्टार्ट की. सो आप इतनी बड़ी टीम को हैंडल करती हैं, तो आपके लिए सुपर पावर ज्यादा अच्छी कौन सी है? मतलब पेशेंस या कॉफी? पेशेंस और कॉफी दोनों. क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आपको पेशेंस चाहिए और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए आपको कॉफी चाहिए. और ये दोनों ही चीज सेट पे बहुत ज्यादा चाहिए रहती है. क्योंकि
सुबह 5 बजे से जो स्यापे चालू होते हैं ना, वो एंड तक चलते रहते हैं, डे एंड तक. एंड वी हैव टू स्टैंड लाइक 18 आवर्स एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. वी हैव टू वर्क ऑन सेट 18 आवर्स. आपको काम ही करना है. आपको सुबह आँख खुली है और आपकी 5 बजे आपकी खुली है, 4 बजे खुली है, उसके बाद से आपको सिर्फ खड़े रहना है और भागना ही है. एंड वी स्लीप फॉर लाइक 2 or 3 hours जस्ट. तो इट्स लुक्स लाइक कि बाहर के पर्दे पे यू ऑलवेज सी एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं और कार चली गई, एक्शन मूवमेंट हो गए, लेकिन उसके पीछे का जो वर्क होता है, इट्स वास्ट, इट्स वे बियॉन्ड. बहुत मेहनत होती है उसके लिए. हर एक बंदा सेट पे, अगर 150 लोगों की यूनिट है, 80 लोगों की यूनिट है, तो एवरी सिंगल पर्सन इज इम्पॉर्टेंट. एवरी सिंगल पर्सन इज हार्ड वर्किंग. एंड उनका एक अलग ही काम है. आप जिसको भी देखोगे ऐसा लगेगा कितना मेहनत करता है ये. सो यस. तो मैम के हिसाब से इनर स्ट्रेंथ के लिए उनको कॉफी चाहिए और मेंटल के लिए उनको पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि वो एक डायरेक्टर है. दोनों शॉट्स बहुत जरूरी है. यस. देन कभी कभी सब उल्टा पुल्टा हो जाता है सेट पे, तो आप कैसे काम रहते हो? जैसे बीइंग स्टूडेंट, हम लोग को जैसे होमवर्क का नाम आता है हम लोग पैनिक हो जाते हैं, पर आपका तो इतना बड़ा सेट एंड ऑल है, तो आप कैसे काम रहते हो? काम इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि काम में काम नहीं होगे तो देर इज नथिंग. एंड बट स्टूडेंट्स हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशन हो, वी हैव टू रेडी विद द प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. क्योंकि आप जब पढ़ाई में भी हो, तो अगर आपकी रिसर्च अच्छी होगी, जैसे हम शूट्स पे रहते हैं, हमारा प्री प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो हमारे शूट अच्छे होते हैं. ऑल दो थोड़ा थोड़ा टेंशन सभी जगह होता है, आपको भी एग्जाम टाइम पे भी टेंशन होता है, बट आपकी जब स्टडीज अच्छी होगी, आपने होमवर्क और रिसर्च अच्छी करी होगी, जब भी आप कोई उसी सब्जेक्ट के आसपास जितना रिसर्च करोगे, आपको वो एटलीस्ट पॉइंट याद आ जाएंगे. तो कुछ लिख सेम हमारे सकते हैं. साथ शूट पे होता है. हाँ. करेक्ट. कि हमें भी जब शूट पे हमें मालूम है कि ओह ये प्रॉब्लम हो गई है, व्हाट इज द प्लान बी, तो वी हैव टू बी रेडी विद प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. सो या दिस इज द थिंग. तो वो काम ऐसे रहती है कि उनके प्लान, बैकअप प्लान होते हैं कि अगर एक प्लान फेल हो गया, कुछ हुआ, तो उसका बैकअप प्लान रहेगा. तो वो एक चीज को ऐसे रिजॉल्व कर सकती है. नेक्स्ट, प्री प्रोडक्शन, शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन, आपको इन तीनों में से कौन सा अच्छा लगता है, जो बेस्ट टीचिंग देता है हमें? मतलब आप फनी एग्जांपल भी बता सकती है इसमें. प्री प्रोडक्शन तो अपने में ही एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि उसमें एक एक कोर चीज पे वर्कआउट किया जाता है. हर एक सीन, हर एक शॉट, एक्टर सिलेक्शन, और उसमें एक अलग ही फन होता है, क्योंकि अब जब एक्टर्स के साथ में बातचीत होती है तो उनके किस्से निकलते हैं, तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें पता चलती हैं कि संजय मिश्रा सर के साथ में आप 5 मिनट बैठ जाओ तो आप पेट पकड़ लोगे. मतलब वो ऑन स्क्रीन इतना हंसाते हैं, उससे ज्यादा वो बिहाइंड द सीन, वो एक छोटा सा हरकत भी कर देंगे ना, अरे भाई पानी लाओ, तो भी उसमें हंसी आ जाएगी. ऐसा रहता है. तो प्री प्रोडक्शन में तो आपको एक अलग अलग लोगों के साथ में बात करके एक अलग ही फन एलिमेंट रहता है. बट प्रोडक्शन में अगेन वही, जब एक्टर्स ऑन सेट आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी हरकत होती है. मेरे साथ हुई थी चेहरे के टाइम पे. तो अमिताभ सर के साथ में मेरा फर्स्ट सीन हम लोग शूट कर रहे थे, और मेरा उनके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन था. तो मैं बाहर वैनिटी में रिया चक्रवर्ती के साथ में उनके कॉस्ट्यूम डिसाइड कर रही थी कि हाँ आपको ये पहनना है मैम, ये सीन है. और अमिताभ सर इज वेरी पंचुअल. और उनका हमने डुप्लीकेट भी रेडी करके रखा हुआ था, बिकॉज इट्स अ लेंदी सीन, और हमेशा सेट्स पे ड्यूप्स भी कहीं ना कहीं यूज होते हैं. तो मुझे लगा कि अभी तो सर का शॉट नहीं है और थोड़ी देर है, अभी तो रिया चक्रवर्ती का शॉट है. तो मैं उनके साथ में रेडी होने के लिए उनकी डिस्कशन कर रही थी. मुझे वॉकी पे आता है, मालविका कम ऑन सेट क्विकली. तो मैंने बोला कि यस सर, आई एम कमिंग ऑन सेट. और थोड़ा सा सेट दूर भी था, मैंने बोला यस सर. तो मैं ऑन कन्वर्सेशन विद रिया चक्रवर्ती और कुछ शादी की भी बातें निकाल ली थी, तो वो सब. तो एकदम से फिर से उन्होंने बोला मालिका कम ऑन सेट क्विकली. मैंने बोला यस सर, यस सर. वो गुस्सा हो गया एकदम से वॉकी टॉकी पे. तो मैंने गुस्से में आके मैं फटाक से आके सेट पे आ गई. मैंने बोला हाँ सर. इतनी देर में सर मुझे, मतलब वो मुझे लिटरली लेने आ चुके थे. मैं गुस्से में आके सेट पे खड़ी हो गई. और एक्टर्स के मार्क होते हैं, लड़के का मार्क, लड़की का मार्क. तो मैं लड़की और लड़की के मार्क पे खड़े होते, मैं आके खड़ी हो गई और गुस्से में आके नीचे सिर पे गुस्सा, और पास में कोई खड़ा है लड़के के मार्क पे. तो बोले लड़के का डायलॉग जैसे आया, तो उसमें आया कि मीट, जो लड़के का डायलॉग था वो था मिस्टर समीर मल्होत्रा वाइफ. तो बोले मालविका अपना डायलॉग बोलो. तो मैं गुस्से में पहले तो रेस्पॉन्स नहीं किया, और सारी यूनिट यहाँ सामने खड़ी. मैंने बोला हाँ सर.
तो मैं याद कर रही थी कि हाँ वो डायलॉग है ये, क्योंकि मैं उस जोन से नहीं निकली। फिर से आवाज आई, मीट मिस्टर, उन्होंने रिपीट किया डायलॉग, तो मीट मिस्टर समीर मल्होत्रा's भाई। तो उन्होंने देखा कौन है, देखा अमिताभ बच्चन जी खड़े हुए हैं। और मैं ऐसी हो गई, हाँ, और मैं उन्हीं को ही देखे जा रही हूँ। और वो एकदम वैक्स वाइट एकदम, और वो बोल रहा है मोहतरमा अपना डायलॉग बोलिए, और मेरी आवाज चली गई। हाँ 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 हाँ, मोहतरमा अपना डायलॉग बोले। मैंने बोला आई एम समीर, और पूरी यूनिट हंसी, और ऐसा मोमेंट था मेरे लिए, बाप रे, मैं पूरी शिवर कर रही थी। एंड इट वाज लाइक कि मैं उनको देख के मैं आई एम सो सॉरी सर, और मुझे लगा कि डुप्लीकेट खड़े हुए, तो मैं आई डिडंट सी कि इट वाज अमिताभ सर, और या इट वाज अ वेरी फनी मोमेंट। मैं हमेशा हंसती हूँ, और वो क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा सपना था कि मुझे अमिताभ सर के साथ काम करना है, तो वो मुझे मौका मिला उनके साथ। तो मैम के लिए तीनों बहुत अच्छे और फनी मोमेंट्स थे, तो उनको तीनों पसंद आते थे, I ऐसा am a मेरा फील। filmmaker, so I have to love each and every element and every person. So yes. यस, तो आपके लिए तीनों इम्पोर्टेंट थे। When you move from ad to director, मतलब पहले आप को डायरेक्टर थे, हाँ, पर जब आप खुद डायरेक्टर बने 3 क्लिक के लिए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अब तो मेरी मर्जी चलेगी, अब कोई डायरेक्टर नहीं है और मैं कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं हूँ, हाँ, तो अब तो होता मेरी है। मर्जी चलेगी। वो चीज तो आती है भाई, थोड़ी सी यस, चौड़ तो जरूरी होती है, और आ ही जाती है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, और आप इतनी चीजें सेट पे सबके साथ में मेंटोर्स के साथ सीख सीख के ऐसे बन चुके होते हो कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमने इतने साल दिए हैं उस चीज को। तो या देयर इज अ पॉइंट यू हैव टू बी लाइक प्राउड ऑफ इट एंड यू ओ इट। यस, आपने ऐसा नहीं कि यूं ही ले लिया, आपने उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्टोरीज रही हैं आपकी, आप रोए हो, हंसे हो, बहुत स्ट्रगल की तो लाइंस ही अलग होती हैं, एक अलग ही फील्ड होती है वो तो, मतलब यस, उसमें अभी भी जब भी मैं चलो रोल कैमराज, रोलिंग, एक्शन, वो बोलना ही अपने आप में एक ऐसा लगता है, यस यू ओ इट, आपको एक खुद में एक फीलिंग आती है। तो तो एक ट्रू दैट। तरीके से वो अचीवमेंट था, एंड दूसरे से वो ऐसा था कि अब मेरे को कोई ये नहीं बोलेगा कि ये करो, अब मैं बोलूंगी सबको, हाँ, तो चलो भाई, आई एम कैप्टन ऑफ शिप, चलो भाई। यस। तो आपका 10+ इयर्स रहे एक्सपीरियंस के, तो आप एक पीस ऑफ एडवाइस देंगी एक सेंटेंस में? यस, मतलब मैं सभी के लिए, मतलब फ्रॉम चाइल्डहुड, छोटे बच्चे से लेके सभी के लिए होता है कि यू हैव टू लव योर सेल्फ, बी क्यूरियस। मतलब मैं वर्ड्स तो नहीं बोल सकती, बट इसके लिए एक छोटा सा एक सेंटेंस बोल सकते हैं कि यू हैव टू बी, यू हैव टू नो योर सेल्फ फर्स्ट, you should know and be curious about it for anything, matlab whatever in field you are, whether you love mathematics, be curious to know about mathematics, and if you love guitar, be curious to यस, know कि what guitar is, so that's, और जब आपको उससे प्यार हो जाएगा ना, तो आप उसको छोड़ोगे ही नहीं, so यस। yeah, तो मैम बोलते हैं यू शुड नो योर इनर स्ट्रेंथ। yes, yes, true. सो बेसिकली आई एम नॉट इनटू वाचिंग फिल्म्स एंड ऑल, बट मैम से कुछ आज नया सीखने को मिला, एंड बहुत अच्छा था ऑनेस्टली। Thank आपको you so कुछ much. क्वेश्चन होता, यू कैन कमेंट बिलो।